गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN की ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 संस्कृत में आपका अध्याय 8 है बोप देवा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का आपका लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट टर्म का ये लास्ट चैप्टर है आपका अध्याय 8 बोप देवा। एक बोप देव नाम का एक बालक रहता है, उसी की कहानी है। जब वो विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल में जाता है तभी की ये कहानी है, छोटी सी। शायद आप लोगों में से कुछ बच्चे इसको जानते भी होंगे। तो आइए जानते हैं इसमें, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, किस तरीके से जो है हमें क्या शिक्षा दी गई है। आश्रम में बोपदेव नाम का कोई मंदमति छात्र आसीत। मंदमति यानी मंद, धीमी, मत यानी बुद्धि का छात्र था। आश्रम में बोपदेव नाम का कोई एक मंद बुद्धि छात्र था। सह अपठत, वह पढ़ता था। सह अपठत, वह पढ़ता था। तत् अविस्मरत, और भूल जाता था। वह पढ़ता था और भूल जाता था। तस्य सहपाठिना तस् उपहासम अकुर्वन्। तस्य सहपाठिना, उसके जो सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले जो छात्र थे, तस्य उसका उपहासम अकुर्वन्, उसका उपहास करते थे, उसकी खिल्ली उड़ाते थे। एकदा तस्य उपाध्यायः क्रुद्धः भूत्वा तं विद्यालयात् बहिः अकरोत्। एकदा, एक दिन, तस्य उसके उपाध्याय यानी उसके शिक्षक ने, जो आचार्य थे गुरुकुल के, क्रुद्ध में यानी क्रोध में, भूत्वा क्रोध में आकर, उसे विद्यालयात् बहिः अकरोत्, उसे विद्यालय से बाहर कर दिए। निज सम्मानेन वंचितः सह अचिंतयत्। निज सम्मानेन, निज मतलब स्वयं के सम्मान के, अपने सम्मान से वंचित, अपने सम्मान से वंचित यानी अपने सम्मान से रहित वह सोचने लगा। सह अचिंतयत, वह सोचने लगा, विचार करने लगा। नूनम अहम मूर्खो अस्मि मम भाग्ये विद्या नास्ति। उसने क्या कहा कि नूनम अहम मूर्खो अस्मि, उसने निश्चय किया। नूनम मतलब निश्चय ही, अहम मैं, मूर्खो अस्मि मूर्ख हूँ। मम भाग्ये, मेरे भाग्य में, विद्या नास्ति, विद्या नहीं है। सह आत्मापमानेन त्रस्तः सन इतस्ततः अभ्रमत। सह, वह अपने आत्म यानी अपने अपमान से दुखी होता हुआ। वह आत्म अपने अपमानेन, अपने अपमान से, त्रस्ता यानी त्रस्त हो गया, दुखी होता हुआ, इतस्तता यानी इधर और उधर, अभ्रमत मतलब भ्रमण, घूम रहा था, इधर उधर घूमने लगा। जब उसे विद्यालय से बाहर निकाल दिया गया तब वो ऐसा सोचने लगा कि निश्चय ही मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, और ऐसे अपने सम्मान को जो है, वह अपने अपमान को जो है, अपमान से दुखी होकर इधर उधर घूमने लगा। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत। एकदा, एक दिन, सह मार्गे अपने मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। एकदा, एक दिन वह अपने मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। तत्र स्त्रियः जलेन कुंभान अपूरयन्। वहाँ स्त्रियाँ, कुछ स्त्रियाँ, जलेन कुंभान अपूरयन् यानी वहाँ कुछ स्त्रियाँ पानी से घड़ा भर रही थी। जलेन, जल से, कुंभान घड़े को भर रही थी। तत्र स्थित्वा सह विस्मितो भूत्वा अपश्यत यस्याम शिलायां महिलाः कुंभान स्थापयन्ति तत्र गर्तः भवति। उसने सोचा, यह देखकर कि कुछ स्त्रियां जो है पानी से यानी जल से घड़े को भर रही हैं,
तत्र तत्र वहाँ ठहर कर, स्थित्वा यानी वहाँ स्थित होकर या वहाँ ठहर कर, वह विस्मितो भूल गया, वहाँ ठहर कर विस्मित हो गया यानी चकित होकर अपश्यत चकित होकर देखने लगा। उसने क्या देखा कि यस्याम शिलायाम महिला कुंभान, यस्याम यानी जिस पत्थर पर, यस्याम शिलायाम जिस पत्थर पर महिलाएं घड़ों से, जिस पत्थर पर महिलाएं घड़ों को रखकर स्थापयंती यानी रखकर, तत्र घड़ों को रख रही थी, वहाँ तत्र वहाँ गड्ढा हो गया है। तत्र गर्ता मतलब गड्ढा, भवति गड्ढा हो गया था। एतद् दृष्ट्वा सः विचारयति, एतद् दृष्ट्वा यानी यह देखकर उसने विचार किया, वह सोचने लगा। यदि कुंभेन शिलाखंडे गर्तः भवति, उसने क्या कहा, यदि कुंभेन यदि घड़े से पत्थर में गड्ढा हो सकता है। उसने क्या विचार किया, उसके मन में आया, यदि कुंभेन शिलाखंडे गर्तः भवति, यदि कुंभेन यानी घड़े से पत्थर में गड्ढा हो सकता है तो तरही तो पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि तीव्रः भविष्यति। उसने विचार किया कि तो पुनः यानी बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी, वो ऐसा मानता है। एतत् विचारे स पुनः विद्यालाभाय निश्चयम् अकरोत्, एतत् ऐसा विचार करके वह पुनः विद्यालय के लिए आने का निश्चय किया, विद्यालय जाने का निश्चय किया। दत्तचित्तः भूत्वा सह परिश्रमेण अपठत, पुनः विद्या का लाभ लेने का उसने संकल्प लिया यानी निश्चय किया। मन लगाकर यानी दत्त चित्त, अपना चित्त लगाकर, मन लगाकर, भूत्वा लगाकर, सह परिश्रमेण अपठत, उसने मन लगाकर पढ़ना यानी मेहनत से पढ़ाई की, सह परिश्रम से पढ़ने लगा। एवं कालेन सहपाठिनां समादरम उपाध्यायानां च स्नेहं लब्ध्वा संतोषम अविंदत। इस प्रकार कालेन समय के साथ सहपाठियों में समादरम यानी आदर सम्मान और शिक्षकों उपाध्यायानाम और शिक्षक का स्नेह पाकर, चा स्नेहम लब्ध्वा यानी लब्ध्वा मतलब पाकर, शिक्षक का स्नेह पाकर संतोष प्राप्त किया, संतोषम अविंदत, संतोष को प्राप्त किया यानी उसे बहुत ही संतुष्टि मिली। ऐसा महान पंडिता लघु सिद्धांत कौमुदी नामकम संस्कृत व्याकरण से पुस्तकम अरचयत। ऐसा इस महान पंडित ने, जो बोपदेवा थे उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि यह ऐसा महान पंडिता, इस महान पंडित ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना की। अनंतरम सह वरदराजः इति अभिधानेन विख्याता अभवत्। अनंतरम यानी उसके बाद वह वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए। तो कहने का मतलब इस चैप्टर से, इस अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अभ्यास से, बार बार अभ्यास करने से कोई भी कितना भी कठिन काम हो वो हमें आ जाएगी। जिस तरह से बोपदेव नाम का एक जो बालक था उसने किया और बाद में वह बड़ा होकर जो है संस्कृत व्याकरण, जिसका लघु सिद्धांत कौमुदी नाम है, ग्रंथ की रचना की और उनका नाम जो है वरदराज कहलाया। एक छोटी सी लाइन इन्हीं के बारे में कही जाती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान,
रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। करत करत यानी करत करत अभ्यास, यानी अभ्यास को बार बार करने से किसी चीज़ को हम जब, इसीलिए हम हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में आपसे कहते हैं कि एक बार पढ़ने से नहीं होगा, एक बार तो आप उसको पढ़ते हैं, बहुत ही अंश ज्ञान होता है, लेकिन जब उसको बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ते हैं तब हमें वो चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर होती हैं, तब हमें उसका पूरा नॉलेज उसके बारे में पता चलता है। तो हमें कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, एक बार पढ़ लिया बस ये बड़ी बात नहीं है, हमें उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। बार बार अभ्यास करने से हमारे माइंड में वो चीज़ें, वो टॉपिक, वो मैटर स्टोर होता है, जिससे हमें उसके प्रति फिर बार बार बहुत अथक प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जड़मति, जड़ मतलब जो मति मतलब बुद्धि, जड़ जो मूर्ख बुद्धि होते हैं, होत सुजान, सुजान मतलब अच्छी बुद्धि हो जाती है, जो बुद्धिमान होते हैं। रसरी आवत जाते, यानी जिस तरह से सिल पर उसने कुएं में देखा कि कुएं की जो गड़ारी होती है उस पर रसरी बार बार आती जाती है, और रसरी इतनी कोमल होती है और वो इतना कठोर, इतना पत्थर लोहे का रहता है, बार बार रगड़ते रगड़ते उसमें निशान बन जाता है, और वो जो है उसमें जो है गहराई में निशान बन जाता है, वो कट जाती है। तो वही कहता है रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, और उस पत्थर पर जब निशान पड़ सकता है तो मेरी बुद्धि तो उस सिल से ज़्यादा जो है कठोर नहीं हो सकती। मैं बार बार अभ्यास करूँगा, देखता हूँ कैसे नहीं आता है। और वो ऐसा दृढ़ निश्चय करके पुनः जो है अपने विद्यालय, अपने गुरुकुल में शिक्षकों के पास लौट जाता है, सहपाठियों के पास। बाद में उन्हीं से जो है बहुत सम्मान और आदर मिलता है उसे, और लास्ट में वो लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना करता है और वरदराज नाम से विख्यात होता है। तो ये छोटी सी एक कहानी थी बोपदेव नाम की। तो आप लोग ये करिए, इसको मैं PDF के माध्यम से दूंगी, ये सारी चीज़ें जो जितना आपके लिए आवश्यक है जानना उतना ही हम आपको PDF के माध्यम से देंगे। दिया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है आपके लिए। आवश्यक है भी तो वो अभी आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे धातु दिया हुआ है और इसमें बहुवचन बनाना है, समानार्थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब हम क्लास में अच्छे से इसके आगे और पीछे का जो मैटर होगा वो समझाएंगे, तब ये चीज़ें समझ में आएगी। तो जो हम PDF के माध्यम से आपको देंगे तो उतना ही कर लीजिएगा। सबसे पहले इनकी एक छोटा सा एक चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद शब्दार्थ, फिर ये हम PDF के माध्यम से देंगे आपको। तो आज की क्लास में बस इतना।